आप देख रहे हैं फियर 99। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों ये घटना उस समय की है जब मैं अपने गांव से 100 किलोमीटर दूर एक प्रिंटिंग प्रेस में काम किया करता था। मुझे हर रोज़ बस से तकरीबन 100 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय करके घर पहुंचना पड़ता था। एक दिन काम ज़्यादा होने के कारण मालिक ने मुझे ओवर टाइम काम करने को कहा, जिसके कारण मुझे काम ख़त्म करते करते रात के तकरीबन 11:30-12 बज गए। मैं प्रेस को ताला मार के निकल गया नाके की ओर, क्योंकि बस नाके पर ही रुकती थी। रात के समय लोगों का काफ़िला रास्ते पर काफ़ी कम सा हो गया था, जिसके कारण कोहरे ने रास्ते को चारों तरफ से घेर लिया था। लिहाजन मैं जाकर नाके पर खड़ा बस का इंतज़ार करने लगा। उस समय रास्ते पर काफ़ी सन्नाटा होने के कारण रात कीड़ों की आवाज़ काफ़ी साफ साफ सुनाई दे रही थी। खैर मैं काफ़ी देर बस का इंतज़ार करते करते बोर हो रहा था और आसपास की गंदगी के कारण काफ़ी मच्छर भी काट रहे थे। लिहाजन मैं थोड़ा रोड के साइड बीच में खड़ा रहा ताकि बस आए तो मुझ पर नज़र पड़े और बस को रोक दे। लिहाजन बस तो नहीं आई, मगर एक औरत मेरी ओर आ रही थी जो कि सफ़ेद गाउन पहनी हुई थी। वो मेरे पास आकर बोली, भाई साहब यहाँ प्रिंटिंग प्रेस है क्या? इस पर मैंने कहा, हाँ इधर पास में ही है। तो उसने कहा, एक आदमी की मौत का इश्तिहार छापना है। ये सुनकर मेरी हिम्मत तो जैसे पानी हो गई। वो औरत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, मगर मुझे तब यकीन हुआ जब मैंने उसके उल्टे पैर देखे जो कि चाकू के निशान से भरे हुए खौफनाक लग रहे थे। जैसे ही मैंने उसके उल्टे पैर देखे तुरंत वहाँ से भागता हुआ सीधा चला गया। तभी एक बस मेरे पास आकर रुकी। मैंने बिना कुछ समझे बस में चढ़ गया, जाकर सीट पर बैठ गया और लंबी लंबी सांस लेते हुए अपनी बैग से बोतल निकालकर पानी पीने लगा। तभी मेरी नज़र बस के बाकी सीटों पर पड़ी। मैंने देखा बस तो पूरी खाली है, मेरे अलावा एक भी पैसेंजर नहीं है। खैर मैं बस की खिड़की से बाहर देखते हुए सो रहा था। तभी मेरी पिछली सीट से बीड़ी पीने की सुगंध आ रही थी, मानो कोई आदमी हो। मैंने झट से पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था, सिर्फ बीड़ी नज़र आ रही थी हवा में तैरती हुई। ये मंजर देख के मैं घबराकर अपनी सीट से उठा। तभी अचानक से पूरी बस में शोर होने लगा। मैं यह भयानक मंजर देखने के बाद बिना देरी किए ड्राइवर के पास चला गया तो देखा कि ड्राइवर तो नहीं था, लेकिन सफ़ेद गाउन वाली औरत बस चला रही थी। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर शैतानी रूप ले रहा था। आंखें सफ़ेद हो रही थी, उसका पूरा शरीर तो जैसे नीला पड़ रहा था। इतना देखने के बाद मैं कपकपाता हुआ चलती हुई बस से कूद गया। मेरे पाँव में चोट तो आई, मगर मेरी जान बच गई। वही रोड से सटा हुआ एक ढाबा नज़र आ रहा था और उस ढाबे वाले को मेरे साथ हुई उस घटना के बारे में बताया तो उसने कहा वो बस का ड्राइवर शराब के नशे में पैसेंजर से भरी बस चला रहा था। नशे के कारण उसने बस को खाई में गिरा दिया। तब से पैसेंजर समेत बस इस रोड पर दिखाई देती है और वो सफ़ेद गाउन वाली औरत भी उसी बस का शिकार हुई थी। इतना सुनने के बाद मैंने कभी देर रात तक ड्यूटी नहीं की, क्योंकि देर रात बस में जाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आज की कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।